નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો વિક્રમ ન્યૂઝ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. સુરતના સિટીલાઇટ વિસ્તારમાં આવેલા જીમ11 અને સ્પામાં આગની ઘટના બની હતી. ઘટનામાં પોલીસે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી સુરત સેશન કોર્ટ દ્વારા આરોપીના 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. ઉમરા પોલીસે આરોપીની વધુ તપાસ હાથ ધરી. રિપોર્ટર नैतिक रेशमवाला, अभिक्रम न्यूज, सूरत. 7 दिन का रिमांड हम लोगों ने मांगा था, लेकिन नामदार कोर्ट ने उसको अप्रूव नहीं किया और अभी दोबारा से रिक्वेस्ट किया तो 2 दिन का अभी कस्टडी है. तो अभी उनको अलाजपुर जेल से पुलिस स्टेशन में लाया गया है और अभी उनके साथ पूछताछ चालू करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर का चेंज करने संबंधित मेन मुद्दा था कि स्ट्रक्चर चेंज कब हुआ. उस समय उन्होंने जो इनिशियल स्टेटमेंट था उसमें बताया कि जब 2019 में इन लोगों ने भूपेंद्र भाई पोपट से ये लिया था किराए पे, तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर एज इट इज बना हुआ था. तो उससे पहले किसने बनाया है उस टाइम पे उन्होंने बताया कि जिम भी उन्होंने टेक ओवर किया था. तो पुराना जो जिम का ओनर था जिसकी भी डेथ हो गई, घनश्याम करके नाम था, इससे लिया था. तो उस संबंध में डिटेल पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो उनके घनश्याम की डेथ हो गई है, लेकिन उनके कोई परिवारजन या प्रतिनिधि जो भी उनके बिहार पे अभी प्रॉपर्टी को देखते हैं या घर पे हैं उनको बुला के पूछताछ. सर, फायर जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और फायर इस पूरे मामले को लेकर जो है सूरत महानगर पालिका अब तक कोई रिपोर्ट जो है अब तक पुलिस को नहीं दिया. सर, काफी दिन बीत चुके हैं. एक्चुअली इसका रिपोर्ट उनको डिटेल रिपोर्ट देना होगा, जो कि ना केवल इन्वेस्टिगेशन के काम के लिए बल्कि पूरा केस का जब तक की लास्ट तक जजमेंट तक जब केस चलेगा तब तक के लिए महानगर पालिका की रिपोर्ट है, वो एक्सपर्ट रिपोर्ट है, तो पूरी तरीके से उसको तैयार करके दे रहे हैं. तो उन्होंने 1 या 2 दिन के लिए अंदर वो सबमिट कर. फायर